हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋचा शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के कुछ अनकॉमन यानी अनोखे फैक्ट्स के बारे में। विटामिन डी हमारी सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर यह वीडियो बनाया है। अगर हम 10 लोगों के विटामिन डी टेस्ट कराएं तो 10 में से 8 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी कि कमी होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमेशा थके थके रहते हैं और आपको अक्सर हड्डियों में दर्द और बहुत सी बीमारियों की परेशानी रहती है तो ये विटामिन डी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दूंगी उसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही वीडियो के अंत में हमारे फन फैक्ट सेक्शन में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताऊंगी जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। विटामिन डी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम को 20 टाइम्स एब्जॉर्ब होने में सहायता करता है। अगर विटामिन डी शरीर में नहीं है तो हमारा कैल्शियम एब्जॉर्ब तो होगा पर उतना नहीं होगा जितना विटामिन डी के साथ होगा। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी कितना ज़्यादा हेल्प करता है। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी और भी कई मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और फॉस्फेट। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारी बोन्स को यानी कि हमारी हड्डियों को विटामिन डी मिनरल्स से भर देता है। इसके अलावा ये आपके बॉडी के टिश्यूज़ को वो मिनरल्स देता है जिनकी इनको ज़रूरत है। ये हमारे शरीर में मिनरल्स को सही जगह पर पहुंचाने का काम करता है। पर विटामिन डी को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है जिससे ये हमारे शरीर में ठीक तरीके से काम कर सके। हमारे लिवर या फिर किडनी के एक एंजाइम से विटामिन डी शरीर में एक्टिवेट होता है। तो अगर हम बहुत धूप में बैठ रहे हैं तब भी हमारे शरीर को विटामिन डी नहीं मिलेगा अगर हमारा लिवर या किडनी का एंजाइम इसे कन्वर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें लिवर और किडनी की ज़रूरत है विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर किसी का लिवर डैमेज है, किडनी डैमेज है या फिर किसी को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर साइरोसिस है या फिर कोई किडनी डायलिसिस पर है तो चांसेस ये हैं कि उसका विटामिन डी शरीर में ठीक तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में विटामिन डी आपके शरीर में जमा हो रहा होगा पर खराब लिवर या फिर खराब किडनी के कारण ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा होगा। साथ ही विटामिन डी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और हमें बीमारियों और वायरस से लड़ने की शक्ति देता है। इसके अलावा जिन लोगों को अस्थमा की परेशानी है उनके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अस्थमा के सिम्टम्स को ठीक करता है। विटामिन डी एक तरह का हार्मोन हमारे शरीर में बनाता है जो कि स्टेरॉइड की तरह होता है और जो लंग्स के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट को हेल्प करता है। तो जैसे अस्थमा के पेशेंट्स स्टेरॉइड्स पर निर्भर करते हैं जैसे कि इन्हेलर, उसी तरह विटामिन डी एक तरह का नेचुरल स्टेरॉइड है जो हमारे लंग्स की सुरक्षा करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हमारी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाएंगी और हड्डियों में आसानी से फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसकी कमी से हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी टेढ़ा हो सकता है या मुड़ सकता है। अगर आपकी मसल्स या जॉइंट्स में बहुत दर्द रहता है तो इसका कारण भी विटामिन डी की कमी हो सकता है। लोग कई बार बहुत गलती करते हैं जब वो कैल्शियम का इंटेक तो लेते रहते हैं पर विटामिन डी पर ध्यान नहीं देते। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम के साथ अगर शरीर को सही मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल रहा तो ये कैल्शियम हमारे शरीर में ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम विटामिन डी के साथ साथ विटामिन K2 भी लें। अब प्रश्न ये उठता है कि विटामिन K2 क्या करता है? विटामिन K2 कैल्शियम को हमारी हड्डियों तक पहुंचाता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत हड्डियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम विटामिन डी और विटामिन K2 का सही कॉम्बिनेशन लें।
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कैल्शियम हमारे शरीर में बढ़ता जाएगा और ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इससे हमें हाइपरकैल्सीमिया नाम की बीमारी हो सकती है। हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स क्या हैं? अगर हमें पेशाब ज़्यादा जाना पड़ता है, अगर हमें प्यास ज़्यादा लग रही है या फिर हमें इंसोम्निया की परेशानी है, ये सब साइंस हैं इस बात के कि बहुत सारा कैल्शियम हमारी बॉडी में गलत जगह पर जमा हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी विटामिन डी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। होपफुली आप इससे विटामिन डी की इम्पोर्टेंस को कुछ अच्छी तरह समझ सकेंगे और इसकी कमी को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। विटामिन डी की कमी को पूरा करने का घरेलू उपाय मैंने अपने एक और वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसे आप ज़रूर देखें। अब बारी है आज के फन फैक्ट की। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक एवरेज ह्यूमन के सर पर 1 लाख बाल होते हैं? एक बाल 1 साल में तकरीबन 6 इंच बढ़ता है, यानी कि 1 महीने में बाल आधा इंच बढ़ता है। और एक एवरेज इंसान के एक दिन में एवरेज 50 से 100 बाल टूटते हैं। अगर आपको इन बालों का झड़ना तुरंत रोकना है तो हमारा बाल झड़ना रोकने का वीडियो ज़रूर देखें। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही अपना फीडबैक हमसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हेल्दी, फिट और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए ऐसी टिप्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।